71 भारत के उद्योग। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? रूस। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है इनमें से सभी यानी बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? VISL भद्रावती को। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? कोलकाता। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? वस्त्र उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? राजस्थान। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। कटनी में स्थित है सीमेंट कारखाना। निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? डालमिया दादरी। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? लखनऊ। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है? उपयुक्त सभी। चलिए इन कारणों को देखते हैं। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता और रानीगंज एवं झड़िया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, या सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? अखबारी कागज। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? गुड़गांव। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? पुणे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग। निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है?
नून माटी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उद्योग के नाम, सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। कांच उद्योग फिरोजाबाद, पीतल उद्योग है मुरादाबाद में, स्लेट उद्योग है मड़कपुर में और हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में स्थान के नाम, सूची 2 में उनसे संबंधित उद्योग के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। जामनगर में है ऊनी वस्त्र उद्योग, हॉसपेट में है लौह एवं इस्पात उद्योग, कोरबा में है एल्यूमिनियम उद्योग और हल्दिया में है उर्वरक उद्योग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यमुनानगर, गुवाहाटी और बलारपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उनके उत्पादन केंद्र का नाम दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। जूट का सामान उद्योग का उत्पादन केंद्र है टीटागढ़। रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन केंद्र है बेंगलोर। ऊनी वस्त्र का उद्योग का उत्पादन केंद्र है लुधियाना में। ऊनी कालीन उद्योग का उत्पादन केंद्र है भदोही में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? गुजरात में। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में उद्योग दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आंवला उर्वरक उद्योग का केंद्र है, मोदीनगर रबर का केंद्र है, बाराबंकी पॉलीफाइबर उद्योग का केंद्र है, कानपुर विस्फोटक का केंद्र है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में स्थान, सूची 2 में उद्योग दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मुरी में होता है एल्यूमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ियां और पनकी उर्वरक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है, मशीन औजार उद्योग पिंजौर में है, एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट में है, उर्वरक उद्योग सिंदरी में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? रेणुकूट। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? रिसरा में। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मढ़ौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं भारहाशमूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बड़ौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग। बिहार में सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में नगरों यानी बिहार में उद्योग और नगरों के सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग, सूची 2 में नगर दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर में है। सिगरेट उद्योग दिलवारपुर में है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। जूट उद्योग पूर्णिया में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उद्योग, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चीनी उद्योग धामपुर में है। कागज उद्योग चंदापुर में है। सीमेंट उद्योग डालमिया दादरी में है। लोहा एवं इस्पात उद्योग बोकारो में है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी? डिगबोई। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? जामनगर। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टाटानगर। निम्नांकित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र और उनके सहयोगी देश में कौन सा सुमेलित नहीं है? बोकारो यूएसए यह सुमेलित नहीं है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी सही है। भिलाई पूर्व यूएसएसआर सही है। दुर्गापुर यूके सही है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग, सूची 2 में स्थान दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कागज उद्योग टीटागढ़ में है। सीमेंट उद्योग लखेड़ी में है। लोहा एवं इस्पात उद्योग भिलाई में है। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? भद्रावती। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? झरिया। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है? बोकारो में। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में एल्यूमिनियम संयंत्र और सूची 2 में उनके राज्य दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। अलूपुरम केरल। अंगुल संयंत्र उड़ीसा में है। बेलगाम कर्नाटक। कोरबा छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं? पंजाब एवं हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मचगांव डॉक कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग, सूची 2 में उनके केंद्र दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र है जेके नगर। तांबा उद्योग का केंद्र है मलसखंड में। जस्ता उद्योग का केंद्र है टुंडू। जूट उद्योग का केंद्र है भाटपाड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में औद्योगिक केंद्र, सूची 2 में प्रमुख उद्योग दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। आगरा। पर्यटन। कानपुर का प्रमुख उद्योग है चमड़े का सामान। मेरठ खेल कूद का सामान का औद्योगिक केंद्र है। मुरादाबाद धातु पात्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में तेल शोधनशालाएं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। नून माटी असम। कोयली तेल शोधनशाला कहाँ है? गुजरात में। मंगलौर तेल शोधनशाला कहाँ है? कर्नाटक में। और पानीपत हरियाणा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग विशाखापट्टनम में है। जहाज निर्माण आवड़ी टैंक फैक्ट्री और चितरंजन में है लोकोमोटिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सरकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है? मथुरा में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? जामनगर। भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर।
उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? जामनगर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? पानीपत। नेक्स्ट है चैप्टर 72। भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में दिया गया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है? द्वितीय। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 62.16 लाख किलोमीटर। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 87%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? महाराष्ट्र। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है 1,36,440 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग है 2.00%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? 7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? 12। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH17। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है? महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? सिलचर एवं पोरबंदर को। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? नागपुर में। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र यानी जोन को नहीं दर्शाता है? ECOR। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है चौथी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? सिक्किम। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है गतिमान एक्सप्रेस। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी 4283 किलोमीटर तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग पर का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है?
65.78%। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18। दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय है हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय है जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी दक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? 40%। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 68,103 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहां अवस्थित है? बेंगलुरु। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली से बेंगलुरु। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? बेंगलुरु और कोयम्बटूर। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? अहमदाबाद। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? विवेक एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? 1911 में। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोच्चि। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? रायपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 11। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद और हल्दिया को। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए हैं। सूची 2 में यह दिया गया है कि वह जलमार्ग कहां से कहां तक है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? 95%। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? एनॉर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? नहावा शेवा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? नहावा शेवा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला।
निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? मार्मुगाओ। मार्मुगाओ पत्तन स्थित है गोवा में। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? पारादीप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मालमगाओ देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह कथन असत्य है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, सही है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम में। निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नदिये। सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? 434। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? सदिया से धुबड़ी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों? यह काफी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते, इसलिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागापट्टिनम और तूतीकोरिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? गुजरात। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल। मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी है? पूर्वी और पीर पंजाल श्रृंखला। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है, सही कथन का चयन कीजिए। यह पुल त्रिपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए निम्न समुद्री पत्तनों में से किसे महत्व मिला? मार्मुगाओ। नेक्स्ट है चैप्टर 73 जिसमें दिया गया है जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1881 से। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या किस वर्ष में की गई थी? 1881 में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.08 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 17.5%। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 10 वर्ष में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तृतीय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.50। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मेघालय। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व बिहार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? नागालैंड। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है घट रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से 71 दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी 1.64%। 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है जनसंख्या व संसाधन विकास से।
उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 1961 से 71 तक। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? चिकित्सा सुविधा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 1106। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्न महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चेन्नई। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में जनसंख्या घनत्व दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, केरल का जनसंख्या घनत्व है 860, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है 1028। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री अनुपात क्या है? 1000 पुरुष प्रति 943 महिला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, यह सही नहीं है। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, सही है। भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, सही है। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है, सही है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है मुंबई में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर गुजरात। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 53। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है?
गोवा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई 35 से 53। भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है महाराष्ट्र का। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, यह कथन गलत है। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है, सही है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है, सही है। भारत की नगरीय समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं हैं, सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है पंजाब। पंजाब का कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है लक्षद्वीप। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान है 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है 73.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? केरल में 100% साक्षरता पाई जाती है, यह कथन सही नहीं है। साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है, सही है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, सही है। भारत में साक्षरता दर 73.0% आंकलित की गई है, सही है। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है, सही है। जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, सही है। किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई है, यह भी सही है। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ओडिशा। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8%।
भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं मिजोरम एवं केरल। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्न में से किस चरण में है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, केवल राज्यों में बिहार का क्रम है पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.70%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 51.5%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ 200 मिलियन लोग रहते हैं? उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? दिल्ली। निम्नलिखित में वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? सिक्किम। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है? लुधियाना, कोच्चि, सूरत, नागपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है जनगणना 2011 के आधार पर? हिमाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? सिक्किम। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सही है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख की नगरों की संख्या है 7। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दशक दिया गया है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 2001 से 2011 तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 19.05% थी। यह सही नहीं है।
1971 से 1981 तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 24.66%। सही है। 1981 से 1991 में थी 23.87%। सही है। 1991 से 2001 में थी 21.54%। यह भी सही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है बिहार। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? जनगणना 2011 के अनुसार 53। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्रेणी 2 शहर। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई 1991 से 2001 में। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? 2000 में। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? पंजाब। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लक्षण दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य और क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश है दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? मिजोरम। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? 1921। निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? लक्षद्वीप। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? 31.15%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में
अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की प्रतिशतता लगभग कितनी है? 35%। भारत में महिलाओं के प्रवसन स्थानांतरण के होने यानी घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विवाह। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74.05%। किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों को संख्या को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? नवजात मृत्यु दर। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है चैप्टर 74, भारत की जनजातियां। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? केरल। दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? सिक्किम। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? रिंगमा। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? डोगरी। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में, यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। गारो, खासी व जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मेघालय। आवो जनजाति संबंधित है असम से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। निम्नलिखित में कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। गारो जनजाति है मेघालय की। बोडो निवास करती है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश की। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है राजस्थान में। भील जनजाति कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है अंडमान और निकोबार। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? हरियाणा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। थारू जनजातियां पाई जाती है तराई प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? बदगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है?
थारू निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? थारू नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनकी अवस्थिति दिया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, यह गलत है। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, सही है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, सही है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, सही है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति और उनका मूल राज्य दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है? थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है, यह सही है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जनजाति दिया गया है, सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। भील जनजाति मालवा में पाई जाती है, थारू जनजाति तराई में निवास करती है, गोंड जनजाति बस्तर में निवास करती है और टोडा जनजाति नीलगिरी में निवास करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है, इसका मिलान कर लेंगे। बिरहोर झारखंड, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में और सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनके क्षेत्र दिया गया है, निवास क्षेत्र उनका, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, लेप्चा जनजाति का निवास स्थान है सिक्किम, बिरहोर जनजाति झारखंड में निवास करती है, गारो जनजाति मेघालय की निवासी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है और नगा जनजाति मणिपुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।